अनलॉक होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के कार्यक्रम में सीएम उस समय आग बबूला हो गए जब उनके सामने एक के बाद एक दर्जन भर ऐसी शिकायतें आईं जिसमें प्रशासन की खामियां दिखी। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ शिकायत सुनकर सीएम नीतीश काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने तत्काल मुख्य सचिव से लेकर आमिर सुबहानी तक जैसे सीनियर अफसरों को एक लाइन में खड़ा किया और ये कह दिया कि आखिर किस तरीके के प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की शिकायतें सुन रहे थे कि तभी सीएम के सामने लगातार कई ऐसे केस आए जिसमें लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में गड़बड़ी देखी गई। मुख्यमंत्री अपने एक अधिकारी को इसके बारे में समझा ही रहे थे कि एक और मामला इसी से जुड़ा सामने आ गया। बुजुर्ग की शिकायत सुनते ही सीएम आग बबूला हो गए और उन्होंने तत्काल बिहार के मुख्य सचिव से लेकर आमिर सुबहानी तक को बुलाया और उन्हें लाइन में खड़ा कर बताया कि आखिरकार किस तरीके के प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं। दरअसल एक बुजुर्ग फरियादी ने मुख्यमंत्री से आकर ये कहा कि मैंने अपनी पत्नी के नाम पर 1 कट्ठा जमीन लिया था, उसमें से थोड़ा सा जमीन भू अर्जन में चला गया। मैंने भू अर्जन पर अधिकारी से शिकायत की, मेरे जमीन का मुझे पैसा मिल जाना चाहिए। भू अर्जन अधिकारी ने मेरी शिकायत नहीं सुनी। इसके बाद मैंने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत की। लोक शिकायत से आदेश हुआ कि मेरे भुगतान किया जाए, लेकिन उसका अनुपालन आज तक नहीं किया गया। मुझे पैसा नहीं दिया गया, मुझे धमकाया जा रहा है। बुजुर्ग की शिकायत सुनने के बाद सीएम नीतीश ने फौरन अधिकारी को कहा कि जाकर पूरा से पूरा रिकॉर्ड निकलवाइए। लोक शिकायत निवारण में किसी मामले का फैसला हो गया और अगर उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो तत्काल वैसे मामलों का सारा रिकॉर्ड निकलवाइए। हर चीज को निकाल कर देखिए कि कितना पेंडिंग पड़ा है। अभी हमने 2 बार समीक्षा बैठक की तो उसमें एक ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। जब हम जनता के दरबार कार्यक्रम शुरू करते हैं तो एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि लोक शिकायत निवारण कानून के तहत मामले का निपटारा हो गया, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है क्योंकि उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसका पता लगाइए। कानून में तो एक्शन का भी प्रावधान है। इन सभी चीज़ों को देखना बेहद ज़रूरी है। सारे डिपार्टमेंट का पूरा से पूरा फिगर मांगिए, कहाँ गड़बड़ी है देखिए कि लोक शिकायत की ओर से जो फैसले आए उसकी क्या स्थिति है, क्रियान्वयन हुआ कि नहीं हुआ, किस कारण से पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर पहले ये काम पूरा कीजिए। मैं एक दिन बैठकर इसके बारे में सारा अपडेट लूँगा कि लोक शिकायत निवारण कानून से जुड़े मामलों का क्या कुछ हुआ। गौरतलब है कि हर सोमवार को अलग अलग विभागों से संबंधित मामले जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सुनने जाते हैं। लोगों की शिकायतें सुनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्काल शिकायतों का निवारण का निर्देश संबंधित विभाग के पदाधिकारियों और मंत्रियों को देते हैं। लोक शिकायत निवारण कानून का फैसला हो गया और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है तो आप ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकलवाइए, क्योंकि 3 स्टेज पर न जाना है तो किसी स्टेज पर किस तरह से हुआ इसको देख लेना बहुत जरूरी है, समझिए ना। हर चीज को पूरे तौर पर निकाल करके देख लीजिए कितना पेंडिंग। अभी हम 2 बार समीक्षा किए थे तो उसमें तो कोई बात कहा नहीं गया था। अब जब हम शुरू किए हैं जनता के दरबार वाला कार्यक्रम तब ना आ रहा है। वही कह रहा है कि लोक शिकायत निवारण कानून का फैसला हो गया और उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो कैसे नहीं एग्जीक्यूशन हुआ भाई? उस पर तो एक्शन का प्रोविजन है, सब कुछ किया हुआ है कानून। इस सब चीज को देखना बहुत जरूरी है, इसलिए इसके बारे में जो समूचा है कि पूरा का पूरा समीक्षा करवाइए और कंसर्न सभी डिपार्टमेंट के लोगों से ले लीजिए कहां पर इसका सॉल्यूशन होना था, नहीं हुआ। मैंने पूरा का पूरा फिगर मांगिए, लोक शिकायत का जो फैसला दिया गया उसका क्या स्थिति है, एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं एग्जीक्यूट हुआ, किस कारण से पेंडिंग है, किसने नहीं किया, ये पूरा चीज को देख लीजिए, क्योंकि सब चीज तो आपका वो मौजूद है ना, उसमें देर क्या लगेगा, तुरंत पता चलेगा क्या फैसला हुआ एग्जीक्यूशन नहीं। अब देखिए अब यहाँ आकर के लोग बता रहे हैं, ये तो हम लोग को ये भी पता था कि लोक शिकायत वाला कहीं पेंडिंग रहेगा। क्यों पेंडिंग? भाई पिछला जो मीटिंग की थी उसमें तो ऐसी कोई बात आई नहीं थी, तो अब तो बात आ रही है ना, जिसको तो देखना पड़ेगा ना, बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको तत्काल कर लीजिए आप और चीफ सेक्रेटरी और सब लोग मिल करके बात कर लीजिए। हाँ, उसके बारे में इसका ले लीजिए और एक दिन उसका टाइम रखिए। हम पूरे का सुनना चाहेंगे कि लोग शिकायत का क्या कहाँ का पेंडिंग है इशू, और कंसर्न सारे लोगों से एक बार पूरी की पूरी जानकारी ली जाए कि भाई क्यों पेंडिंग और क्यों नहीं इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। देखिए उसको
बोला जाए। हमारा जमीन 1 कट्ठा लिए थे बिलाड़ी में। क्या हुआ है? जमीन बिलाड़ी में 1 कट्ठा जमीन लिए थे सर। आप जमीन खरीदे थे? हाँ। अच्छा, तो क्या औरत के नाम से है? औरत के नाम से। थोड़ा सा जमीन चला गया भूअर्जन रोड में, चला गया NH2 में। अच्छा, उसके बाद में NH2 में गया तो हम भूअर्जन यहाँ अप्लाई किए, हमको पैसा मिलना चाहिए। भूअर्जन पदाधिकारी नहीं सुने तो लोक शिकायत में गए। लोक शिकायत से आदेश हुआ कि भुगतान किया जाए, अनुपालन आज तक नहीं किया गया। और शेष जमीन हमारे सामने मैंने हमको धमकाया गया लोग। जरा देख लीजिए, देख लीजिए। सुनिए जरा, इधर आइए चीफ सेक्रेटरी साहब, इधर आइए, बुलाइए जरा उनको भी। अरे नहीं, राजस्व को ही नहीं, अरे इनको बुलाइए। राजस्व नहीं, अरे इनको बुलाइए ना, गृह विभाग को बुलाइए। अरे गृह नहीं भाई, अरे इनको बुलाइए ना। नहीं, सुभानी जी को बुलाइए। अभी तो हम इनको बताएं, लेकिन देखिए अगला केस भी आ गया। देखा जा रहा है कि लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत जो हम लोगों ने प्रावधान किया, आप निरंतर देख रहे थे। होम ग्रुप ने, होम वाले को बुलाइए, तो देखते ही नहीं तो आप तो देखते थे इसमें। छोड़ दिए, बैठाइए, तो आप सामान्य प्रशासन में छोटे बैठे, छोड़ दीजिए, आप बैठिए। तो अब जो देखा गया है कि लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत जो फैसला दे दिया उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो हम तो इनको कह दिए कि पूरे का देख लीजिए किस चीज का फैसला आया और कौन एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा है, क्या कारण, उसको देखिएगा तब ना उसको एग्जीक्यूट करवाइएगा। क्यों रोके? आप बोलिए, हम लोग जनता के दरबार का कार्यक्रम शुरू किए तब आकर के कह रहे, हम देख लिए 5-7 लोग हमको मिल गए अभी, जो लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत एक फैसला हो गया, उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। लोक शिकायत में यहाँ पर आदेश हो जा रहा है कि अंचल अधिकारी ने आके कह दिया कि हम अंचल बात कर दिया, ठीक है तो हटा दीजिए। अब अंचल अधिकारी को उसका कंप्लायंस करना है कि अतिक्रमण हट जाए। खाली अंचल अधिकारी नहीं, कई जगह की बात आ गई, समझ गए ना। आप जब देखिएगा ना, 5-7 इशू आया, अभी तक आ गया। अभी तो थोड़े ही लोगों से मिले हैं, इसी में आ गया। मैंने आप समझ लिया कि 1.25 घंटा के अंदर 5 आ गया, तो और लोग हैं तो अभी और होगा। नहीं तो जरा देख लीजिए, तो हमको आश्चर्य लग रहा है। इसमें सर एक निर्णय हुआ था कि 60 दिन के अंदर निष्पादन हो गया, आदेश पारित हो गया, तो रिकॉर्ड बंद नहीं किया है, उसको फिर मॉनिटरिंग यही हुआ है, तो पहले से किया हुआ, लेकिन मॉनिटरिंग करना किसको देख लीजिए आप। जब हम लोग ये कार्यक्रम शुरू किया तभी ना पता चल रहा है कि भाई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, लोग अपना लेकर के जो उनकी जो समस्या है उसको लेकर के आ रहे हैं शिकायत के साथ। जब तो और देखना ना पड़ेगा कि उसमें कहीं कोई कमी है तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। सारे ऑर्डर की समीक्षा करके देख लीजिए, हम देखो इनको बताए, आप सब लोगों को बता दिए, एक बार बैठ करके आप लोग देख लीजिए और सब जगह का मांगिए, और एक दिन हम भी जरा सुनना चाहेंगे ताकि क्या होता है। और सब इनका भी प्रॉब्लम कई आगे दे दिया, लोक शिकायत वाले के सामने कह देता है उसका तो देखना पड़ेगा। बता देंगे सर, हमारे पास जैसे 40% जो सेकंड अपील आता है नॉन कॉम्प्लायंस के लिए नहीं हुआ है, तो इसीलिए तो वही देखना बहुत जरूरी है ना कि आखिर क्यों नहीं हुआ, उसको एक बार देख लीजिए आप लोग बैठिए। ठीक, कमिश्नर के आदेश के बावजूद भी ठीक है, आपको पालन किया करने के लिए मीटिंग भी सर के द्वारा दिया गया नहीं। का मामला है सर, ये भूमि माफी करवा के हटवाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, तो राजस्व में दे दीजिए। अभी तो कह दिया ना। अरे आप ही लोगों की बात सुने हैं, लोक शिकायत का उसका समाधान नहीं हुआ तो हम सबको कह न दिया, इसको पूरे बिहार का देख लेगा। नहीं दे रहा में अगर नहीं मिलेगा ना सर, करवाए हैं, अब आप समझ अर्जन पदाधिकारी के सामने हमको गाली गलौज दिया। नहीं, आप बता दीजिए, नहीं समझ बता दीजिए।